हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर सभी का स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पर। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इस टाइप पे इसके पहले भी कुछ एग्जांपल्स हम ले चुके हैं। आज कुछ और एग्जांपल्स आगे वाले ले लेंगे। उसके पहले जो लोग आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स को। बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि अपना टाइम भी बचे, मेरा और आपका भी टाइम बचे, इसलिए। तो दोस्तों, बड़ा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, देखते हैं इसे आसानी से एकदम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, यहां पर क्वांटिटी किस फॉर्म में दिखाई दे रही है? 1 प्लस साइन थीटा के फॉर्म में दिखाई दे रही है। यहां पर भी वैसा फंक्शन है, यहां पर 1 माइनस साइन के फॉर्म में है, यहां पर भी सेम क्वांटिटी है, सिर्फ यहां प्लस है यहां माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं। 1 प्लस साइन थीटा, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं 1 प्लस साइन थीटा को हाफ एंगल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। कॉस साइन के फॉर्म में हाफ एंगल फार्मूला कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, राइट। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक फार्मूले के साथ दोनों को लिख देता हूँ। 1 माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान में रखिए। अब इसे इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पर रूट में क्या दिया है? यहाँ पर रूट में क्या दिया है? रूट में दिया है 1 प्लस साइन 4x बाय 3। सो 4x बाय 3 इज थीटा फॉर अस, राइट। थीटा क्या है हमारे लिए? 4x बाय 3 इज थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा, देखिए अभी 1 प्लस साइन थीटा, इसे मुझे ऐसे लिखना है 1 प्लस साइन 4x बाय 3, दिस इज थीटा, राइट। तो मैं लिखने वाला हूं अभी इसे कॉस और साइन में, कॉस थीटा बाय 2 4x बाय 3 बाय 2, राइट, प्लस साइन 4x बाय 3 बाय 2। ठीक है, इसका स्क्वायर होने वाला है। अब थोड़ा इसे समझ लो, 4x बाय 3 अपॉन 2, तो 3 नीचे आएगा, राइट, ये यहाँ पे आएगा, तो इधर 2 से डिवाइड होगा, दिस बिकम्स 2x बाय 3। गेटिंग दिस? कैसे हो रहा है वो? 4x बाय 3 अपॉन 2 से डिवाइड करें तो ये 4x बाय 3 का 2x बाय 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसे मैं लिख देता हूं पहले 1 प्लस साइन 4x बाय 3। सबसे डायरेक्ट इसमें रखने से तो अच्छा है, उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है, पूरा एग्जाम्पल में रखना उचित नहीं होगा। उससे आसान काम यही है कि इस रूट ऑफ 1 प्लस 4x बाय 3 इसका वैल्यू क्या आता है वो हम देखेंगे। रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाय 3 इसका वैल्यू क्या आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन 4x बाय 3, सो ये बन जाएगा कॉस 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3, राइट। 2x बाय 3 क्यों लिखा? 4x बाय 3 थीटा बाय 2, वही अभी बताया मैंने। तो 4x बाय 3 का हाफ कर दिया, ये हाफ, ये थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2, राइट, प्लस साइन, ये भी थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 प्लस साइन 4x बाय 3 ऐसा है तो देयरफॉर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाय 3, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाय 3 क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर 1 प्लस साइन 4x बाय 3 ऐसा होता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या अप्लाई करना है? कॉमन सेंस। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें। 1 माइनस साइन 4x बाय 3 क्या होगा? इधर माइनस आएगा
तो इधर माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एंड रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 दिस विल बी cos 2x/3 minus sin 2x/3। I will explain this once again। इसे मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है, कि ये कैसे मिला। सो एक बार ये समझ में आए तो एग्जाम्पल खत्म, फिनिश। सो दिखने में ये ब्रैकेट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे हमें इतना ब्रैकेट है उसे सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना। देखिए, सो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। 1 प्लस साइन थीटा होता है cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा बीच में माइनस साइन आता है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा, थीटा क्या है 4x/3, ये वाली क्वांटिटी डिस्कस कर रहा हूँ पहले मैं, ये मतलब ये दोनों। सो 1 प्लस साइन 4x/3, तो 4x/3 का मैंने हाफ कर दिया, θ/2, ये θ/2 है, 2 से इधर डिवाइड हुआ 2x/3, तो ये 2x/3 बन गया। यहाँ 4x/3 है, रिमेंबर ये यहाँ पे 2x/3 है, हाफ हो गया। सो cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 स्क्वायर, ठीक है। वैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब ये क्वांटिटी का स्क्वायर रूट मिल गया, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर निकल जाएगा, ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस के लिए अगर ऐसा है तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन के लिए आएगा यही ब्रैकेट, बीच में माइनस साइन, बस इतना ध्यान में रखिए, तो आपका काम बन गया, आपका काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे, चलिए, therefore y इज इक्वल टू क्वाट इनवर्स ऑफ, ठीक है, यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं मैं, क्वाट इनवर्स ऑफ व्हाट, इस रूट ऑफ 1 प्लस साइन के लिए, इसके लिए 1 रूट ऑफ इसके लिए है ये वाला ब्रैकेट, क्या है ये, cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3, ये ब्रैकेट किसके लिए है, इस रूट के लिए, प्लस थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला ब्रैकेट, ये दो क्वांटिटी किसके लिए है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3, मतलब इसके लिए है, ठीक है। बीच में प्लस साइन है, ये प्लस साइन मैंने दे दिया, ये वाला प्लस साइन। अब 1 माइनस साइन 4x/3 के लिए, 1 माइनस साइन 4x/3 के लिए यही दोनों क्वांटिटी आएगी, बीच में सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस प्लस साइन ये है, तो इसके लिए 1 माइनस साइन 4x/3 cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 आ गया ध्यान में। सो ये हो गया, नीचे यही लिखना है, नीचे भी वही लिखना है, लेकिन यहां पे माइनस साइन है, ध्यान रहे इसके लिए, तो इसे रिपीट कर दो, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ये हो गया पहले रूट के लिए, माइनस, यहां पे माइनस है, या तो इन दोनों का साइन बदल के लिखो या फिर यहां ब्रैकेट डाल दो, वही लिखना है ये दोनों, cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3, अगर माइनस लिखा है यहाँ पे तो यहाँ ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट। सो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, बड़े आराम से बड़ा ब्रैकेट डाल दिया। अब देखिए अपनी तलवार तैयार है, ये अपनी तलवार तैयार है, तो चलिए अब क्या करता है देखेंगे, ठीक है। अब देखिए cos 2x/3 प्लस है, sin 2x/3 प्लस वाला, sin 2x/3 माइनस वाला, खचाक माने कैंसिल हो गया। सो उसके बाद cos 2x/3, और देखिए ये माइनस cos 2x/3 कैंसिल हो गया, और ये माइनस प्लस sin 2x/3 बन रहा है, मतलब ये प्लस साइन है और ये प्लस साइन है, तो नीचे क्या बचता है देखिए। So y is equal to cot inverse of ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं अभी cos 2x/3 क्या लिख दूं, 2 टाइम्स cos 2x/3, राइट, और नीचे sin 2x/3, ये माइनस नहीं है, नहीं तो काट देंगे, जम गया बोल के, नॉट जम गया, बिगड़ गया, पूरा कैंसिल करेंगे तो रखेंगे क्या नीचे,
सो ये देखिए माइनस माइनस प्लस साइन हो रहा है, प्लस साइन 2x/3 प्लस साइन 2x/3, टू टाइम्स साइन 2x/3। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल एग्जाम्पल है। इतना एग्जाम्पल था, उसे इतना कर दिया। ठीक है, अब उससे भी आसान काम करना है। देखिए 2 कैंसल, ये वाला 2 और 2 कैंसल हो गया। अब जब इनवर्स फंक्शन का एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना पड़ता है, कॉट इनवर्स आया तो उसके से में कॉट लाना पड़ता है, बिकॉज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है, sin इनवर्स ऑफ sin x, मतलब किसी इनवर्स के सामने वही फंक्शन आता है, उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो x मतलब एंगल वाला पार्ट वो बाहर निकलता है। राइट, यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो हमारा टारगेट क्या था, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हम कॉट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज बाहर कॉट इनवर्स है तो इसके कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है, कॉट एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अभी कॉट इनवर्स तो आ गया। अब इधर देखिए cos 2x/3 अपॉन साइन 2x/3 cos अपॉन साइन, आपको पता है cos/sin क्या होता है, कॉट। राइट, सो यू आर राइट, आपने सही सोचा, ये होता है कॉट। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यह बन गया cot 2x/3। ठीक है, कॉट इनवर्स के सामने कॉट आ गया, कॉट निकल गया, सो इट्स सो सिंपल, 2x/3 बचता है। ठीक है, अब 2x/3 का डेरिवेटिव लेने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नाही, म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये शेंबडपोरगे डेरिवेटिव्ह काढू शकतं। शेंबडपोरगे माहिती आहे ना तुम्हाला? हां, सो चिल्लर, अगदी तेवढं चिल्लर झालं ते। आता 2x/3 चा डेरिवेटिव्ह कोण काढू शकतं रे? कोणीही काढू शकतं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए dy/dx क्या मिलेगा, 2/3 इंटू 1, मतलब क्या हो गया 2/3। देखिए फंक्शन कितना बड़ा था, इतना, उसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फंक्शन इतना मिला, सिर्फ इतना भी नहीं, इतना था वो। और उसका डेरिवेटिव तो उससे भी छोटा हो गया। ठीक है, इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। सो एक आधा लाइक भी देते जाओ जाते जाते। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन √41, इस फॉर्म में दिया है। हमारा टारगेट क्या है अभी, साइन इनवर्स अगर बाहर फंक्शन दिया है तो ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है उसे साइन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर होता है तो एंगल वाला पार्ट बाहर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट रिलेशन, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, ठीक है नहीं। तो चलिए इसे साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, साइन के फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन में क्या करना है आपको, जनरली यही यूज करना पड़ता है, साइन ऑफ a प्लस बी या फिर साइन ऑफ a माइनस बी यूज करना पड़ता है। अगर उसे साइन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे प्लस है तो साइन ऑफ a प्लस बी अप्लाई करो। क्या होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। साइन a कॉस b प्लस क्या होता है, कॉस a साइन b होता है। इसका इस्तेमाल अब यहाँ पर कैसे करें वो देखना है। देखिए साइन फंक्शन तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में देखिए साइन x इंटू 4/√41 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ cos x, यहाँ पे लिख देता हूँ 5/√41। क्या कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, दिस अपॉन √41 दिस अपॉन √41। तो साइन x पहले लिख दिया मैंने 4/√41, cos x पहले लिख दिया 5/√41। सो ये जो है ना 4/√41 5/√41 दिस आर द कॉन्स्टेंट्स। इसके लिए कोई एक आधा दूसरा कांस्टेंट कंसिडर कीजिए। सो अल्फा इज अ कांस्टेंट, सो cos अल्फा विल बी कांस्टेंट, sin अल्फा विल बी कांस्टेंट। तो मुझे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को इस फॉर्म में लाना है, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin के साथ cos प्लस cos के साथ sin, sin cos cos sin, ऐसा आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, sin a cos b और आगे क्या है cos a sin b, मतलब यहाँ पर जो sin के साथ एंगल था वो यहाँ cos के लिए चला गया है, ठीक है, और cos के साथ था वो sin को चला गया है। अब देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लेट
लेट 4/√41 जो साइन के साथ फंक्शन है उसे कॉस करना है, कॉस में लिखना है। ये फंक्शन मतलब ये कांस्टेंट है, हाँ। 4/√41 को मैं कॉस अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है। एंड 5/√41 इसे मैं साइन अल्फा ले लेता हूँ। अब क्या चमत्कार हो सकता है देखेंगे हम। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में देखिए अभी साइन एक्स व्हाट इज दिस कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ये क्या है कॉस एक्स और ये क्या है साइन अल्फा, है कि नहीं, साइन अल्फा, है कि नहीं। चमत्कार हो गया कि नहीं। देखिए अभी साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज दिस, साइन का एंगल कॉस को आया और कॉस का एंगल साइन को आया, मतलब इस फॉर्मूले में फैले गए, इस फॉर्म में है तो ऐसा लिख सकते हैं हम। a प्लस बी लिखना है तो a क्या है, a मतलब x, b मतलब अल्फा, सो दिस शुड बी साइन ऑफ x प्लस अल्फा। क्या होना चाहिए, साइन ऑफ x प्लस अल्फा होना चाहिए। सो बड़े आराम से हमने लिख दिया। अब ये साइन इनवर्स के सामने साइन आ गया, मतलब क्या हो गया, अभी साइन निकल गया। सो आपके पास मिलता है सिर्फ x प्लस अल्फा। आप डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू x के लिए क्या है डेरिवेटिव, सभी को पता है। x का डेरिवेटिव कोई भी बता सकता है, मतलब शेमड़ा बच्चा भी बता सकता है। x का डेरिवेटिव कितना 1, अल्फा क्या है कांस्टेंट 0, सो डेरिवेटिव कितना हो गया 1, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इट्स सो सिंपल, वेरी चिल्लर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और जाते एक, हाँ इसका तो मेरा हक बनता है ना यार, हाँ। सो इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 6-7 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, लेकिन पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स एक जैसे है। सो मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ और एक आधा कोसाइन के लिए देता हूँ। ये साइन के लिए आएगा, कोसेक इनवर्स मतलब इसे साइन इनवर्स कर सकते हैं, मतलब ये साइन में आएगा, और एक आधा कॉस के लिए दे देता हूँ, बाकी के आप खुद ट्राई करो, ठीक है। सो आपके लिए है वो भी सिंपल है। सो अगर नहीं आता है तो मी आहेच ना, हाँ इकड़ा लक्ष द्या। सो मेरे देश के नौजवानों, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स को मुझे साइन में लिखना है। क्या करेंगे हम, देखिए कोसेक इनवर्स x कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 1/x। ये आपको पता है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसका उल्टा लिखना है वहाँ पे रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ 6 साइन 2x माइनस 8 कॉस 2x मैंने लिख दिया अपॉन 10। ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स कर दिया। अब इसके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। साइन इनवर्स आप देखिए साइन ऑफ 2x इंटू 6/10 कर दिया मैंने, ठीक है, 6/10 माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है, इंटू 8/10 कर दिया y। सो देखिए इसका डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिया, तो 6/10 और ये यहाँ पे 8/10 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला फंक्शन ये वाला पहला ले लिया, 6/10 आगे लिखा माइनस। सो यहाँ पे है cos 2x पहले और 8/10 बाद में, ठीक है। आप बोलेंगे इसे 3/5 लिखना है, लिख सकते हैं, इसे 4/5 लिखना है, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसे हम एक कांस्टेंट लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए साइन के साथ जो भी आएगा वो कॉस के लिए होगा, हाँ, उसके साथ कॉस वाला फंक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है। जो कॉस आएगा कॉस के साथ फंक्शन कौन सा चाहिए, साइन। यहाँ साइन कॉस माइनस कॉस साइन ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस देते हैं हम, रिमेंबर थोड़ा ध्यान दिए इधर, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस तो इधर भी माइनस, इतना ध्यान में रहे। अब देखिए मैं 6/10 को लेट 6/10 इज इक्वल टू क्या ले लूँ, इसका कॉस अल्फा लेना है। साइन के साथ जो भी है उसे मैं कॉस अल्फा लेने वाला हूँ, और कॉस के साथ जो भी है 8/10 इसे मैं साइन अल्फा लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया साइन 2 रेज टू एक्स, ठीक है, इनटू व्हाट इज दिस कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस व्हाट इज दिस कॉस 2 रेज टू एक्स इनटू साइन अल्फा। बट साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द कांस्टेंट ना, रिमेंबर। लेकिन ये फंक्शन किस फॉर्म में आ गया फिर, साइन ए कॉस बी माइनस, यहां भी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखना चाहिए साइन ऑफ ए माइनस बी, ऐसा लिखना चाहिए। तो ए क्या है यहां पर, ए है 2 रेज टू एक्स, है कि नहीं, और बी क्या है, बी है अल्फा। सो ये आना चाहिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा। देखिए इसको अगर साइन ऑफ a माइनस बी से एक्सपांड करेंगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा, साइन a माइनस बी साइन 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा, तो साइन 2 रेज टू एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 रेज टू एक्स साइन अल्फा, यही एक्सपांशन आपको मिलेगा। सो इस ब्रैकेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो साइन इनवर्स के सामने साइन आ गया, फंक्शन चला गया, सो ये एंगल वाला पार्ट बाहर आ गया, सो साइन साइन निकल गया, y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा। चलिए डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम आराम से, जो 11th स्टैंडर्ड में फार्मूला हुआ है a रेज टू एक्स वाला बेसिक फार्मूला, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। अल्फा, अल्फा का डेरिवेटिव तो कोई भी निकाल सकता है, सो हर एक बच्चा जानता है कि नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो 2 रेज टू एक्स के लिए क्या आएगा, 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 आएगा, और अल्फा के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, 0, बड़ा 0 लगे तो और थोड़ा बड़ा 0 लिख देता हूँ, ठीक है, तो बड़ा 0 लिख दिया। सो आपका डेरिवेटिव क्या हो गया, आपका माने इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 रेज टू एक्स लॉग 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हड़ूच गया, अगदी हड़ूच। अब इस एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे, इस एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे। अब देखिए कॉस इनवर्स दिया है, ब्रैकेट के बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अब ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसे क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो कॉस ऑफ समथिंग बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, जिसे हम कॉस ऑफ ए प्लस बी लेते हैं। देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये तो पहले वाले एग्जाम्पल के लिए हो गया। अब यहाँ पे अगर कॉस कर देंगे तो यहाँ पे आता है कॉस ए कॉस बी, और बीच में आता है माइनस साइन ए साइन बी। सो प्लीज नोट इट, कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर होगा, यहाँ पे प्लस होगा कोसाइन के फॉर्मूले में, कॉस ऑफ ए प्लस बी में माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा। साइन में नहीं, वैसे नहीं होता, यहाँ प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए, साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए। लेकिन कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा तो इधर माइनस होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा तो इधर प्लस साइन आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये वाला यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, मतलब ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसका हम कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले एग्जाम्पल में किया था हमने, cos 3x इंटू 3/5। चलिए मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, sin 3x इंटू 4/5, ठीक है, तो मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर देता हूं मैं अभी, cos 3x इंटू, इस कांस्टेंट को मैं एक दूसरा कोई भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं, लेकिन कोसाइन में लिखता हूं उसे, जो साइन के साथ है उसे साइन में लिख देता हूं, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस साइन। तो cos 3x, अभी 3/5 को मैं क्या करता हूं, cos अल्फा लिख देता हूं। क्यों लिखा, बस ऐसे ही मजाक मजाक में। अभी उसका कुछ फायदा होता है क्या हमें, देखेंगे हम। sin 3x, ये जो 4/5 है इसे भी ऐसे ही बस एक टाइम पास किया हमने, चलो टाइम पास करके हमने लिख दिया। कुछ फायदा है क्या इसका, देखेंगे। इधर लिखना पड़ेगा ना हम, वेयर cos अल्फा इज 3/5 एंड sin अल्फा
इज 4/y, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस, ये y है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 3x sin alpha माइनस sin 3x cos sin alpha, so cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस b, राइट। ये बन गया cos ऑफ a प्लस b। तो कोसाइन फंक्शन में cos इनवर्स के सामने cos फंक्शन आ गया तो cos cos चला गया, सो y इज इक्वल टू cos cos निकल गया 3x प्लस अल्फा। नाउ डिफरेंशिएट आराम से विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, 3x के लिए 1 आता है, ठीक है कि नहीं। 3 वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर अकेला आता है तो उसे मार सकते हैं, मतलब 0 कर सकते हैं हम, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसे गलती से भी 0 नहीं करना है। तो 3 वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, ये अल्फा अकेला मिल गया, मार डालो उसे, ये मैंने मार दिया, बड़ा 0 मिला हमें, बड़ा 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इसी तरह से ही साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े बड़े एग्जाम्पल्स में। एक एग्जाम्पल में हमने 1 प्लस साइन थीटा को और 1 माइनस साइन थीटा को एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में हमने अप्लाई किया था, राइट। वो भी एकदम बड़ा एग्जाम्पल था, सिंप्लीफाई करने के बाद छोटा हो गया। तो दोस्तों सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन के लिए, तो उस प्रैक्टिस के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं जो 11th स्टैंडर्ड में आपको हुए हैं, एक बार 11th स्टैंडर्ड का बुक भी रेफर करो। सो जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स है वो अच्छी तरह से करो। थोड़े से अगर फार्मूले आपको लर्न हो गए तो उसका इस्तेमाल जितना करेंगे आप, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरह अगर आप एग्जाम्पल में उसका इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना परफेक्शन आपको आता जाएगा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन के, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर था। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स अभी बचे हैं इसी टाइप में है। अगर कोई दिक्कत आती है सॉल्व करने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।